आज के इस वीडियो में हम आपको वन महोत्सव पर स्पीच देने के लिए 3 स्टेप्स बताएंगे। पहले तो आपको अपनी स्पीच की शुरुआत लोगों को संबोधित करके और वन महोत्सव की बधाइयां और शुभकामनाएं देकर करनी है। यह आप अपने तरीके से कर सकते हैं। इसके बाद जो सबसे पहला मुद्दा हमें कवर करना है वह है कि हम लोगों को वन महोत्सव क्यों मनाया जाता है यह बताएंगे और इसका इतिहास भी बताएंगे। आप कुछ इस तरह से बोल सकते हैं, साथियों, जिस तरह से इस दुनिया में जीवित रहने के लिए हमें खाना, पीना और सोने की जरूरत पड़ती है, उसी तरह से सांस लेने की भी आवश्यकता होती है। सांस लेने के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए होता है और ऑक्सीजन का एकमात्र सोर्स है पेड़। वृक्षों से ही हमें ताजा ऑक्सीजन मिलता है। साथियों, हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जीवन का पर्याय पेड़ होता है, वृक्ष होते हैं। लोगों को वृक्षों का महत्व बताने के लिए, पेड़ उगाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए और पेड़ ना काटने की प्रेरणा देने के लिए हर साल जुलाई माह के प्रथम सप्ताह में वन महोत्सव को मनाया जाता है। तारीख 1 से तारीख 7 तक इस महोत्सव को सेलिब्रेट किया जाता है। वन महोत्सव की शुरुआत सन 1950 में भारत के कृषि मंत्री कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी ने की हुई थी। दरअसल जुलाई और अगस्त का महीना वर्षा ऋतु का समय होता है। वर्षा ऋतु के समय में बारिश होने के कारण और नमी होने के कारण पेड़ पौधों के उगने का यह समय श्रेष्ठ होता है और इस मौसम में पेड़ जल्दी भी उगते हैं। तो इस तरह से वन महोत्सव क्यों मनाया जाता है और इसका क्या इतिहास है, इसके बारे में हमने जाना। तो इस तरह से आप सबसे पहले पॉइंट को लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं और अपनी स्पीच में आगे बढ़ सकते हैं। अब हम वन महोत्सव के भाषण में जो दूसरा मुद्दा कवर करेंगे वह है कि हम लोगों को बताएंगे कि पेड़ काटने के क्या क्या नुकसान होते हैं। आप कुछ इस तरह से बोल सकते हैं। साथियों, आज के समय में आधुनिक बनने की होड़ में हम सब इंसानों ने शहरों को बड़ा बनाने के लिए, सड़कों को बनाने के लिए, हाईवे बनाने के लिए, नई नई फैक्ट्रीज शुरू करने के लिए, यातायात के विकास के लिए जंगलों को बहुत नुकसान पहुंचाया हुआ है। वन को हम समाप्ति की ओर लेकर गए हैं। वन की समाप्ति के कारण लाखों पशु पक्षियां विलुप्त हो चुके हैं। पेड़ के कटने के कारण बहुत सारे पशु पक्षी बेघर हो चुके हैं। अरे बहुत सारे पशु पक्षी का तो नामो निशान भी नहीं रहा है। कुछ लोग शहर से ताजी हवा लेने के लिए, ठंडी हवा लेने के लिए पहाड़ियों पर या गांव में जाते हैं, लेकिन विडंबना ऐसी है कि वहां पर भी मनुष्य की लालसा के कारण
वन समाप्ति की ओर जा रहे हैं। पेड़ के काटने से हम सबको बहुत सारे नुकसान हो रहे हैं। पिछले कुछ सालों की अगर बात करें तो आपने यह ऑब्जर्व किया होगा कि अचानक ही बारिश हो जाती है, अचानक गर्मी बढ़ जाती है, चक्रवात का बार बार सामना करना पड़ता है, बार बार बाढ़ आती है। ये सारी समस्याओं के पीछे का कारण वनों का समाप्त होना है, पेड़ को काटना है। दरअसल वन नीति 1988 के अनुसार कुल भूमि के 33% विस्तार में वन होने चाहिए, वह विस्तार वन आच्छादित होना चाहिए। लेकिन यह नंबर हमारे देश में ना सिर्फ काफी कम है, लेकिन दिन प्रतिदिन कम भी होता जा रहा है। तो हम सब लोगों को पेड़ के काटने का क्या नुकसान होता है अब तो समझ ही जाना चाहिए। और पेड़ को ना सिर्फ हमें नहीं काटने चाहिए, लेकिन लोगों को भी पेड़ ना काटने की प्रेरणा देनी चाहिए। तो इस तरह से आप दूसरा मुद्दा बता सकते हैं और पेड़ के काटने का क्या नुकसान होता है यह शेयर कर सकते हैं। इसके बाद वन महोत्सव के अवसर पर जो तीसरा स्टेप हमारी स्पीच में हम शामिल करेंगे वह है कि हम लोगों को पेड़ के क्या फायदे होते हैं यह बताएंगे। आप कुछ इस तरह से बोल सकते हैं, दोस्तों, पेड़ का सबसे बड़ा फायदा क्या है यह हमें 2004 के साल के उदाहरण से देखने को मिलता है। दरअसल 2004 में सुनामी आई हुई थी। देश के तटीय क्षेत्रों पर घने पेड़ों के कारण सुनामी से होने वाला नुकसान हम कम कर पाए थे और आगामी लहरों को अवशोषित करके बहुत सारे लोगों के घरों को बचा पाए थे। ये होता है पेड़ का फायदा। वन महोत्सव के दौरान बहुत सारी स्कूल्स और कॉलेजेस के स्टूडेंट्स सड़कों के किनारे और घर के बाहर पेड़ पौधे उगाते हैं और इस दिन सभी लोगों से यह अपेक्षा रखी जाती है कि सभी कम से कम एक पौधा तो लगाए ही। इस दिन पेड़ के संरक्षण से होने वाले फायदे बताकर और पेड़ को काटने से होने वाले नुकसान को बताकर जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं। और मैं आपको कहना चाहूंगा कि ये वन महोत्सव जो मनाया जाता है ये एक बहुत ही सुंदर पहल है पर्यावरण को बचाने के लिए। वनोत्सव के दौरान राज्य सरकार, स्कूल्स, कॉलेजेस और कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस भी अवेयरनेस फैलाते हैं। वे पेड़ को बचाने के लिए फिर से एक बार लोगों को आने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और पेड़ को लगाने में अपना योगदान देते हैं। तो हम सब का भी फर्ज बनता है कि हम सब भी पेड़ को
काटने से लोगों को रोके और साथ साथ इस दिन पेड़ को उगाए भी, ताकि हम हमारे पर्यावरण को संरक्षित कर सके और इस दुनिया में रहकर अच्छा ऑक्सीजन प्राप्त कर सके और अच्छी लाइफस्टाइल को जी सके। तो इस तरह से आपको तीसरा मुद्दा लोगों को बताना है और कहना है कि पेड़ को उगाने के क्या फायदे होते हैं। यह बताकर आप लोगों को धन्यवाद कहिए और अपनी स्पीच को पूर्ण कीजिए। तो साथियों, इस वीडियो में मैंने आपको 3 स्टेप्स बताए कि जिन्हें फॉलो करके आप वन महोत्सव में स्पीच डिलीवर कर सकते हैं। अगर आप एक पावरफुल पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन लाइव पब्लिक स्पीकिंग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर के ऊपर आप हमें अभी कॉल कीजिए। मैं आपसे पर्सनली बात करूंगा, आपकी सारी प्रॉब्लम्स और रिक्वायरमेंट्स सुनूंगा और समझूंगा और आपको पर्सनल ट्रेनिंग देकर एक कॉन्फिडेंट और परफेक्ट पब्लिक स्पीकर बनाऊंगा। फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।